हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल के कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो हमने सॉल्व किया था। आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में ये दिया हुआ के एंड बी started a partnership business on 1st April 2021. They contributed 6 lakhs and 4 lakhs respectively as their capital. The term of partnership agreement as under interest on capital and drawing 6% per annum. B is to get monthly salary 2500. Sharing on profit and losses will be in the ratio of their capital contribution. The profit for the year ended 31st March 2022 before making above appropriation 2,07,400. The drawings of A and B 48,000 and 40,000. Interest on drawing given है, निकाल के दिया हुआ कितना, A का 1500 और B का 1100. क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है दिया हुआ हमें, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमें प्रिपेयर करना है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देयर आर टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड में जो फॉर्म पार्टनर्स को दे रही है, यानी फॉर्म के लिए जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ठीक है, जो फॉर्म के लिए इनकम गेन्स है, जो फॉर्म को मिल रहा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, ठीक है, या तो नेट प्रॉफिट दिया होगा या फिर नेट लॉस गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ, नेट प्रॉफिट दिया हुआ। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। अगर लॉस दिया होता तो कहाँ लिखते, डेबिट साइड में, बट हमें क्या दिया हुआ, नेट प्रॉफिट कितना है, 207,400, 207,400। सबसे पहले हमने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट लिखा। फिर देखते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि फर्म पार्टनर्स को दे रही है या पार्टनर से ले रही है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। प्रॉफिट दिया है तो यहाँ लिखना है, लॉस दिया है तो यहाँ लिखना है। सेकेंड में देखना है आप कि फर्म पार्टनर्स को दे रही है या फर्म पार्टनर से ले रही है। अगर फर्म पार्टनर्स को दे रही है तो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या होगा, अगर फर्म चार्ज कर रही है पार्टनर से, ठीक है, पार्टनर से कुछ चार्ज कर रही है, पार्टनर से कुछ ले रही है, तो फर्म के लिए क्या इनकम है, फिर वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब देखते हैं हम एडजस्टमेंट की ओर। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या पार्टनरशिप डिड है। अगर पार्टनरशिप डिड नहीं होता तो इस क्वेश्चन में लिखा होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि पार्टनरशिप डिड है, ठीक है। पार्टनरशिप डिड है, उसके बाद फिर हमें सेकंड में देखना है, ठीक है। जब पार्टनरशिप डिड है तो जो जो एडजस्टमेंट दिए हो उन सब की एंट्री होगी, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ, ठीक है, बी को सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट तो है ना, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो क्या होगा, पार्टनर्स को सब कुछ जो पार्टनरशिप डिड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, वो सारी चीज़ें क्या होगी, पार्टनर्स को मिलेगी, क्योंकि यहाँ फॉर्म की क्या प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम। पार्टनर कौन है, ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल कितनी दी हुई है, कैपिटल देखते हैं, कैपिटल कितना दिया हुआ, ऊपर में लिखा हुआ ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया 6 लाख, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया 4 लाख। 6% हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो 6 लाख का 6% होता है कितना, 36,000, ठीक है।
6 लाख का 6% 36,000, और ये 4 लाख का 6% 24,000। तो ये कितना हो गया 60,000। क्वेश्चन करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कंपनी की प्रॉफिट प्रॉपर है, सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं। तो यहाँ पे 2,07,400 यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है फर्म का, ठीक है, फर्म के प्रॉफिट सफिशिएंट है। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब क्या हुआ, पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। हम ये भी देखना है, ध्यान देना है कि फर्म की जितनी प्रॉफिट है उससे ज़्यादा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन करते समय आपको ये चीज़ें नोटिस करना कि फर्म की सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं, यानी जो पार्टनर्स को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं। तो यहाँ पे सफिशिएंट प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 2,07,400। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं। यहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में क्या होगा, फर्म क्या करेगी, पार्टनर से चार्ज करेगी, यानी होता क्या है कि जब कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉ करता है तो फर्म क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो फर्म के लिए क्या इनकम है, तो इनकम है तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1500 और 1100, तो ये कितना हो गया 2600, ठीक है, 1500 एंड 1100। ये क्वेश्चन का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में हमें गिवन है तो हमने सीधा जो दिया हुआ वो अमाउंट हमने लिख दिया। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के नहीं दिया होता, तो हम क्या करते हैं भाई, ड्राइंग्स है ना, अमाउंट दिया हुआ, ए ने कितना विड्रॉ किया 48, बी ने कितना विड्रॉ किया 40,000, तो हम क्या करेंगे, इसका 6% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब 6% कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कि कभी भी पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट नहीं करते, एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो कितने महीने का होगा, 6 महीने का। चलिए हम निकाल के देखते हैं कि अगर हम निकालते, तो वैसे अगर ये ना दिया होता तो हम कितना निकालते, 48,000 दिया हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ 6%, और कितने महीने का हमें निकालना है, ठीक है, 6 मंथ का, तो 6/12 करते, यानी 48,000 का अगर इन केस ये अमाउंट नहीं दिया होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं 48,000 का 6% फॉर 6 मंथ कैलकुलेट करते हैं। बट हमें दिया हुआ तो निकालने की नीड नहीं, हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा, अमाउंट यहाँ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ बीस टू गेट ए मंथली सैलरी, बी को फर्म क्या कर रही है, मंथली सैलरी दे रही है। तो मंथली सैलरी कितना मिल रहा है 2500 इंटू 12 कितना हो गया 30,000, 2500 इंटू हम क्या करेंगे 12 करेंगे। एक बार क्वेश्चन करते समय यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई किया ना 25 इंटू 12, तो आपको ये भी देखना है कि फॉर्म जो है ना, ये स्टार्टिंग डेट क्या दिया हुआ, तो लिखा हुआ ये भी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है, यानी साल के शुरू में ही बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, पूरे महीने का यहाँ पे कैलकुलेट किया। बट अगर यहाँ पे लिखा होता 1 अक्टूबर, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैसे निकलता, ये सब 6 मंथ का होता। आपको यहाँ पे डेट भी साथ में ध्यान देना कि किस डेट को बिजनेस फॉर्म स्टार्ट किया, यानी स्टार्टिंग यहाँ पे कौन सी डेट दी हुई है, इसका भी आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमने ये दोनों एडजस्टमेंट कर लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। उसके बाद दिया हुआ कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा किस हिस्से में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि जब हम ये प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन अकाउंट, तो सब कुछ करने के बाद या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन में अगर जो रेशियो दी हुई है, ठीक है, जो भी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, सब कुछ करने के बाद P&L प्रिपरेशन अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्या होगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा, यानी या तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकलेगा, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस निकलेगा, ठीक है। अगर तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ रेशियो, क्वेश्चन में जो गिवन होगा, जो दिया हुआ रेशियो, ठीक है, यानी पार्टनरशिप डेट में जो दिया हुआ, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर वो चीज़ नहीं दी हुई है, ठीक है, वो चीज़ नहीं दी हुई कि किस रेशियो में हमें डिवाइड कर, प्रॉफिट एंड लॉस जो है किस रेशियो में हमें डिवाइड करना है, किस पार्टनर को कितना मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट इस क्वेश्चन में थर्ड स्टेप में, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, स्पेशली मेंशन है यहाँ पे
कि किस हिस्सों में देना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 6 लाख एंड 4 लाख है, तो रेशियो क्या बनेगा 6:4, 6:4। इसको हम कह सकते हैं 3:2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें और कोई एडजस्टमेंट रह गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स की एंट्री होगी, ये भी हो गया। अब कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको मिलेगा प्रॉफिट, ए एंड बी को। किस रेशो में मिलेगा, ठीक है, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख है, तो हम इसको 6:4 या 3:2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका टोटल कितना रहा, 207,400 प्लस 2,600, तो ये हो गया हमारा। इसका एग्रीगेट आ रहा है 2,10,000। यहाँ भी क्या लिखेंगे, जो साइड ज़्यादा है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं, तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया 2,10,000 लिख दिया। इसमें से माइनस क्या करेंगे 90,000, तो हमारा बच कितना गया 1,20,000। हमारा यहाँ कितना बच गया 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 को हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है, 6/10 यानी 72,000 माइनस ये 48,000। चलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है हमारा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, और वो भी लिखा है अज्यूमिंग देयर कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल दो तरह से होती है, एक फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग के कंडीशन में क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल ईयर टू ईयर, ठीक है, चेंज होगी। यानी साल के मतलब ईयर के बिगनिंग में, साल के शुरू में कुछ है, साल के एंड में कुछ और होगा, अगले साल कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएट क्यों होती है, जब पार्टनर्स को कुछ मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ती है, और फर्म अगर पार्टनर से कुछ चार्ज करती है तो उसकी कैपिटल कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल क्या फ्लक्चुएट है, तो फ्लक्चुएट के कंडीशन में एक ही लेजर प्रिपेयर करेंगे, वो कौन सा बनता है हमारा, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के कंडीशन में दो लेजर प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल क्या है फिक्स है, ठीक है, वहाँ पे कुछ हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या फ्लक्चुएटिंग है, पार्टनर्स की कैपिटल हर साल क्या हो रही है, साल के शुरू में कुछ है, एंड में कुछ है, अगले साल कुछ और होगा, उसके अगले साल कुछ और होगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, चेंज होती है। इसलिए जितनी भी एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलेगा, यानी फर्म पार्टनर से जो भी कुछ चार्ज करेगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेजर प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है, ए है और बी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, ये हमारा है डेबिट साइड और ये हमारा है क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाई, यहाँ पे लिखेंगे टू, यहाँ आ रहा है हमारा बैलेंस। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सिर्फ हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि पार्टनर्स को जब कुछ मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ने में हम क्या करते हैं, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और फर्म अगर पार्टनर से कुछ चार्ज करे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। इट मीन्स कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना हो, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। ए का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कितना 6 लाख, ए का कितना 6 लाख और बी का कितना 4 लाख, ठीक है। ए का कितना 6 लाख और बी का कितना 4 लाख, तो हमने कैपिटल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट भी एक लेजर है और ये भी लेजर है, दोनों क्या लेजर है। एक लेजर से जब हम दूसरे लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री क्या होती है, क्रॉस, ठीक है, रिवर्स होती है। यानी यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी को मिला, तो ये डेबिट में ये कहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में कितना आएगा, 36 एंड 24, 36 एंड 24। सैलरी बी को मिली है, सैलरी किसको मिली है, बी को, तो बी के कॉलम में चला जाएगा कितना, 30,000।
ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट में है तो वहाँ कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। $72 and $42। देखिए एक लेजर से दूसरे लेजर में जब एंट्री ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, जब हम पोस्टिंग करेंगे, जब एंट्री ट्रांसफ़र होगी तो क्या होगी, रिवर्स होगी। वैसे भी आपको ये देखिए मैंने बताया कि पार्टनर्स को कुछ मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होने पे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इनको सैलरी मिला तो सैलरी मिला बी को तो उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रॉफिट मिला तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट इसने जब पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ किया होगा फॉर्म से तो इसकी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस हो गई। तो फिर कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। चलिए ड्राइंग्स देखते हैं, ड्राइंग्स कितना दिया, 48 and 40, 48,000 and 40,000। सिमिलरली यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा कितना, 1500 और 1100। ये वाली चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब ये सब करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसको क्लोज करना होता है अकाउंट्स को। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए देखते हैं इसका एग्रीगेट कितना, पहले 6 लाख है, प्लस 36 है, प्लस 72 है, तो एग्रीगेट कितना हो गया, 7 लाख। उसका एग्रीगेट देखते हैं बी का, 4 लाख प्लस 24 प्लस 30 एंड 48, तो इसका एग्रीगेट कितना हो गया, 5,02,000। ठीक है, क्रॉस चेक फिर से कर लेते हैं एक बार, 4 लाख प्लस 24 प्लस 30 एंड 48, तो एग्रीगेट इसका हो गया 5,02,000। यहाँ भी लिखते हैं 5,02,000। जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो बच कितना गया, 40 माइनस 1100। सिमिलरली इसका देखते हैं, इसका कितना था, 6 लाख प्लस 36 प्लस 72। ठीक है, माइनस करेंगे इसको, माइनस 48 एंड 1500, 658 500। $658 500। ठीक है, समझ आ गया, लो ये समझ आ गया ना। ठीक है, क्लियर है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, इसमें भी सेम है। इसमें क्या कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों कंडीशन से प्रिपेयर करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, एक फ्लक्चुएटिंग है तब कैसे प्रिपेयर करेंगे, और एक जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तब हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में हमें प्रिपेयर करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं हम, एक्स एंड वाई पार्टनर है, कैपिटल दिए 25,000 और 15,000। ठीक है, और किस डेट को, 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2020, यानी साल के शुरू में ही दिया हुआ, तो जो भी कुछ निकलेगा पूरे साल का निकालेंगे। ठीक है, पहले ये नोटिस कर लिया हमने। फिर सेकंड देखिए, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईच पार्टनर इंस्टॉल 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर एक पार्टनर को, यानी दो पार्टनर एक्स एंड वाई, इन दोनों को क्या मिलेगा, साल का 9% जो है 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया कि जेड को सैलरी मिलेगी कितना, 6,000। ये 6,000 क्या पर एनम, यानी साल का दिया हुआ। ठीक है, टुगेदर विथ ए कमीशन 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन।
ठीक है। चलिए अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चार्जिंग हिच कमीशन वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ प्रॉफिट गिवन है कितना 30,800, प्रॉफिट कितना है 30,800। और इस क्वेश्चन में मेन रिक्वायरमेंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले हमें वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर होगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये मैंने आपको बताया था, सबसे या तो क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो या क्वेश्चन में या तो हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा, नेट प्रॉफिट दिया हो तो क्रेडिट साइड, और नेट लॉस गिवन है तो डेबिट साइड। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ 30,800, ठीक है। बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द एडजस्टमेंट 30,800 है, 30,800 ये हमें क्या दिया हुआ, प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन है, वाई एंड जेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, देखिए 25,000 का 9%, ठीक है। 25,000 का 9%, तो 25,000 इंटू 9% दैट इज 2250, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ 15,000, तो 15,000 का 9% कितना होगा 1350 प्लस, तो ये एग्रीगेट कितना हो गया 3600, एग्रीगेट कितना हो गया 3600, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जेड को सैलरी कितनी मिल रही है, साल का 6,000 रुपये। पूरे साल में जेड को सैलरी कितनी मिल रही है, सैलरी टू जेड पूरे साल में कितनी मिल रही है 6,000, वो हमने 6,000 लिख दिया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 6% और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, साफ साफ लिखा हुआ मैनेजर कमीशन। जब भी हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मैनेजर कमीशन निकालते समय आपको देखना है क्वेश्चन में कि कंडीशंस क्या दी हुई है। तो कंडीशन कई टाइप की दी होती है यहाँ पे। जब भी आप कमीशन निकालने के लिए दिया हो मैनेजर का या किसी पार्टनर को कमीशन मिल रही है, तो जो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए दिया होगा क्वेश्चन में, वो कई कंडीशंस दी होती है। तो आपको सबसे पहले उस कंडीशंस को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया। कई बार दिया होता कि कमीशन जो निकालनी है, जो नेट प्रॉफिट है, जैसे नेट प्रॉफिट है उसी का निकालना। कई में दिया होता ठीक है कि सैलरी माइनस करने के बाद जो बच रहा उस अमाउंट पे निकालना। और तीसरे कंडीशन में दिया होता कि जो प्रॉफिट है उसमें से ये सब तो माइनस करना ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। जिस पार्टनर का कमीशन निकाल रहे हैं उसका भी कमीशन माइनस करना है, जिसका भी हमने निकाला ही नहीं है, ठीक है, उसका भी। तो इस क्वेश्चन में वही दिया हुआ, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि जेड इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी 6,000 पर एनम टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। यानी प्रॉफिट में से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी माइनस करना है, एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, ठीक है। उसके कमीशन चार्ज कर माइनस करने के बाद, तो भाई उसकी कमीशन तो हम निकाल ही रहे हैं, तो माइनस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं निकलेगा कैसे। किसका निकालना, सैलरी किसको मिल रही है, जेड को मिल रही है, ठीक है। कमीशन किसको मिल रही है, सैलरी भी जेड को मिल रही है, साथ में कमीशन भी मिल रही है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ कि जो प्रॉफिट है उसमें से सबको माइनस करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, 30,800 है ना, ये 30,800 में से माइनस कर दिया हमने 9,600, दिस माइनस ये वाला, दोनों अमाउंट माइनस कर दिया। तो 30,800 में से माइनस क्या करना हमें 9,600, तो यार हमारा क्या बचा है यहाँ पे 21,200, ठीक है। इसका हमें कमीशन निकालने को बोला गया, और कमीशन कितना परसेंट निकालने को बोला गया 6%, और आफ्टर चार्जिंग हिच कमीशन है तो 6, देखिए आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग होता तो नीचे 100 आता, बट आफ्टर चार्जिंग का कमीशन मतलब जो कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट है उस पर निकालना है। तो भाई कमीशन तो हम निकाल ही रहे, जिसका मतलब ये कमीशन अभी यहाँ पे इंक्लूडेड है इस वाले अमाउंट के अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे 100 में क्या करना है
कि जो ऊपर रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ ना उसको प्लस कर देना, ठीक है। तो रेट ऑफ कमीशन ऊपर कितना है 6, तो हमने क्या किया 6 प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे निकलेगा 20,100 इंटू 6 अपॉन 106 हो जाएगा, ये 100 प्लस 6 यानी कितना हम करेंगे 106, तो ये कितना निकला हमारा 1200, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200। समझ आ गया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, इतना ही था। तो अब हम क्या करें, लास्ट में हमें क्या करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो भाई कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड यहाँ पे ज़्यादा है, 30,800 ज़्यादा, तो इनकम साइड बड़ी है, ये वाली कम है ना। इसका टोटल तो आ रहा है कितना 10,800 ही आ रहा। इसका टोटल हम करते हैं 3,600 प्लस 6,000 प्लस 1,200, 10,800, जबकि इसका टोटल कितना है 30,800। तो भाई कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली बड़ी है। तो यहाँ कितना प्रॉफिट बच रहा है 20,000। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, जो पार्टनर है। तो पार्टनर कौन है, एक्स एंड वाई एंड जेड, प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाई है पार्टनर और कौन है जेड है, ठीक है। एक बार टोटलिंग फिर से इसको चेक कर लेते हैं, 1200 प्लस 20,000, 30,800। पार्टनर कौन है प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाई एंड जेड, ठीक है, वाई एंड जेड। और मैंने बताया था कि वाई एंड जेड, अब ये जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, किस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करना। एक्स वाई पार्टनर विद कैपिटल इतना इतना, ऑन फर्स्ट ऑफ लीज पार्टनर 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जेड को सैलरी मिल रही है, साथ में कमीशन मिल रही है, ठीक है। द प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। तो मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वल कितना हो जाएगा 10,000 और 10,000, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया होगा आप लोग को? ठीक है, इसमें समझ आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में मेन, ये वर्किंग नोट का पार्ट था। क्वेश्चन में मेन रिक्वायरमेंट क्या दिया हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हो, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हो तो हम क्या करते हैं, दो लेजर प्रिपेयर करते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे कुछ भी, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, ये सब अमाउंट अगर हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी फ्लक्चुएटिंग में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो अभी हमें क्या प्रिपेयर करना, इफ़ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल फिक्स यानी पार्टनर्स की कैपिटल हमें चेंज नहीं करनी है। इस कंडीशन में दो लेजर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एक लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा प्रिपेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, CUT के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, ठीक है, निगेटिव बैलेंस शो हो सकता है या नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आपको। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट निगेटिव बैलेंस शो कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर, मैंने बताया अभी कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में दो लेजर प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, जब कैपिटल अकाउंट में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, जो भी अमाउंट है पार्टनर्स को जो मिल रहा है आप फॉर्म चार्ज करिए, उस सब अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निगेटिव शो हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये आंसर ध्यान रखना है कि फिक्स कैपिटल के कंडीशन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट निगेटिव बैलेंस शो नहीं कर सकता, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के कंडीशन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट निगेटिव शो हो सकता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब अभी पार्टनर्स कौन सी कैपिटल क्या है, फिक्स है। पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे अभी क्या है, फिक्स है। तो फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल भी प्रिपेयर होगा, कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी करेंगे। ये पार्टनर कौन है, वाई एंड जेड है ना। पार्टनर्स है वाई एंड जेड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो इसकी कैपिटल दी वही लिख के हमें छोड़ देना। कैपिटल क्या है, 25 और 15। कैपिटल यहाँ कितनी है, 25 और 15। कैपिटल कितना गिवन है, 25 एंड 15। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे लिख के क्लोज कर दिया। यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अब हमें यहाँ एक और लेजर प्रिपेयर करेंगे। कौन सा लेजर प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट को अगर ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। बट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम ऊपर से ट्रांसफ़र करें। आप लोग को अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बता दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। 22501350। फिर सैलरी जेड को कितना मिला, 6000। सैलरी जेड का कितना, 6। कमीशन जेड का कितना, 1200। कमीशन जेड का कितना, 1200। ठीक है, प्रॉफिट 10 और 10। प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 10 और 10। ठीक है, फिर यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना होता है हमें। यहाँ लिखना होता है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी अमाउंट नहीं गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। क्लोज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन में कितना आ जाएगा, ये है 10 और ये 12,250। 12,250 उसका जो एग्रीगेट है, और ये हो जाएगा हमारा 1350 प्लस 6000, 1200 एंड 10,000, 18,550। ये हमने फर्स्ट कंडीशन पार्टनर्स कैपिटल का प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया सबको, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, इधर की चीज़ें कहाँ ट्रांसफ़र हुई, इधर हुई है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ था। क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट दिया था तो हम ये डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा। ये हमारा था कंडीशन केस ए, कंडीशन ए। अब हम डिस्कस करेंगे केस बी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, केस बी। केस बी में क्या लिखा हुआ कि व्हेन कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो,
जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जो भी कुछ है सब कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस BD, यानी ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, 25 और 15, 25 एंड 15। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ से आ गया। चलिए ये वाला यहाँ से आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 1350 1350। नेक्स्ट हम देखते हैं सैलरी जेड को। सैलरी जेड को हम कितना दे रहे हैं, 6000। कमीशन जेड को कितनी मिल रही है, 1200। कमीशन 1200, प्रॉफिट 10,000 ईच। प्रॉफिट 10,000 और 10,000। इसको क्लोज करेंगे, किससे क्लोज करेंगे, टू बैलेंस कैरिड ऑन 25 2250 10। यहाँ आ गया 15 प्लस 1350 6 12 10। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए समझ आ गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखते हैं पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट होता क्या, पास एडजस्टमेंट मतलब ये हुआ कि जैसे पार्टनर्स को कुछ मिलना था, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, या पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, ठीक है, पार्टनर्स को कमीशन देनी थी, ठीक है, बट फॉर्म क्या कि ये सब चीज़ें देनी और बुक्स को क्लोज कर दी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या रहा कि बुक्स में गलतियाँ रह गई ना, मिस्टेक्स तो रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे पास एडजस्टमेंट में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। पास एडजस्टमेंट में यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ कि ए एंड बी पार्टनर है, ए एंड बी क्या पार्टनर है, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1 2 3, ए बी एंड सी, क्योंकि ये देखिए 3 रेशियो दिए हुए तो वहाँ सी मिसिंग है, ए है, बी है एंड सी, 3 पार्टनर है। इनके प्रॉफिट सेइंग रेशियो कितनी दी हुई, प्रॉफिट सेइंग रेशियो क्या, ए बी सी 1 2 3, प्रॉफिट सेइंग रेशियो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 8% देना था 2 साल का। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:3। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब पार्टनर्स को, इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% साल का देना था, बट फॉर्म क्या की, दी नहीं, बुक्स क्लोज कर दी। इफेक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को नहीं मिला तो बदले में प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया होगा। हमें सही क्या करना है, प्रॉफिट जो ज़्यादा मिला वो वापस कर ले लेना हमसे, पार्टनर से, और बदले में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था, जो प्रोवाइडेड था पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो हमें दे देना, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो हमने गलती से दिया नहीं, तो जो गलती से दिया नहीं तो अब हम क्या करेंगे, सही करने के लिए उसको दे देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। बदले में इसी अमाउंट से पार्टनर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया होगा, वो प्रॉफिट को हमें क्या करना, पार्टनर से ले लेना। जब पार्टनर से लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था 8%, जब हम पार्टनर्स को देंगे
उनकी कैपिटल बढ़ेगी, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो अब देखते हैं 8% होता कितना इनका। ए की कैपिटल कितनी है, 4 लाख। 4 लाख रुपए का 8% कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, 32। दूसरे का कितना हो रहा, 6 लाख का 48, 6 लाख का 48, 8%। और 8 लाख का 8%, 64। 8 लाख का 8%, 64। ठीक है, अगर हम तीनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 48 प्लस 64। इसका टोटल हो गया हमारा 1,44,000। 32, 48 एंड 64, 144। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। ठीक है, इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला अमाउंट मिलना था। कितना मिलना था, 32,000, 48 और 64 मिलना था तीनों को। फॉर्म क्या की, देनी है। ठीक है, और ये भी कितने, 2 साल का लिखा हुआ क्वेश्चन में, फॉर द 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स एंडेड 30, 2 साल का है तो 2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या करेंगे इसको, 2 साल का है तो ये तो 1 साल का था ना, 1,44,000। 2 साल के करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,88,000। ठीक है, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। इस क्वेश्चन में ये बोला गया आपको कि ए बी सी 3 पार्टनर है, इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक है, कितना देना था, 1,44,000, 1 साल का होता है। 2 साल का यहाँ हमें करना, तो 2 साल में हमें कितना देना था इनका, 2 साल में हमें देना कितना था यहाँ पे, 2,88,000। फॉर्म क्या की, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला तो इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा, प्रॉफिट उनको इतने से ज़्यादा मिल गया होगा। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट ज़्यादा मिला वो लेंगे यानी डेबिट, और बदले में ये चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको दे देंगे तो करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, बट हमें वर्किंग नोट में ये शो करना पड़ेगा कि अमाउंट कैसे निकला। अब ये वर्किंग नोट में जब प्रिपेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन करने का तरीका डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये ऐसा मतलब फिक्स नहीं है कि इसी मेथड से कैलकुलेट करना। ठीक है, वो आप हो सकता है आपने दूसरे मेथड से किया हो, तो मेथड डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट। सबसे हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कितने पार्टनर है, 3 है। यहाँ मैंने लिख दिया एडजस्टमेंट और यहाँ लिख दिया डिफरेंस। ये हमारा डेबिट, ये हमारा क्रेडिट, ये डेबिट, ये हमारा क्रेडिट। ठीक है, पार्टनर्स कौन है, ए है, बी है, सी है। चलिए देखते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि पार्टनर्स को इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो फॉर्म देनी। अब हम इसको देना है, तो देने के लिए हम क्या करेंगे, जब देना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में देखिए 32,000 है ना, इसका डबल कर देते हैं। 1 साल का हमने निकाला था तो ये क्या हो जाएगा, 2 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें करना कितने साल का, 2 साल का। ठीक है, तो 1 साल का 32, तो 2 साल का कितना हो गया, 64। इसी तरह ये 48 है, तो 2 साल का कितना हो गया, 96। ये 64 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 1,28,000। एक बार देख लेते हैं कि इसका एग्रीगेट कितना आ रहा, 64 प्लस 96 और प्लस 128। इसका एग्रीगेट आ रहा 288, 2,88,000। अब 2,88,000 पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो मिला नहीं था।
बट हमें मिलना चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। बदले में क्या मिला होगा, इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिला होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो कितने से प्रॉफिट, सेम अमाउंट से यहाँ प्रॉफिट आपको क्या करना है, वापस लेना है। ये सेम अमाउंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, जो उनकी प्रॉफिट सेविंग रेशियो है। तो प्रॉफिट की सेविंग रेशियो क्या है, 1/, टोटल कितना हो रहा है 6, 1/6, 2/6 और 3/6। तो 2,88,000 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 48। पहले का कितना आ गया 48, दूसरे का कितना आ जाएगा भाई, इंटू 2 कर देते हैं 96, और तीसरे का कितना आ जाएगा 144, 144। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं ये में देखते हैं, क्रेडिट इसको मिलना चाहिए था 64, ठीक है, पहले से मिला 48, ठीक है, तो इसका मतलब और मिलेगा, कितना मिलेगा 64 माइनस 48, दैट इज 16,000। वैसे भी अगर यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी साइड ज़्यादा है, इन दोनों में ज़्यादा कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, कितना 16, वो हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कौन है, ना ज़्यादा है ना कम है, ये जी नील है। यहाँ पे 96 डेबिट में भी क्रेडिट में भी 96 है, तो दोनों में इक्वल है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे ज़्यादा कौन है, डेबिट साइड, कितना ज़्यादा डेबिट साइड है, 144 माइनस 128 16, यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब आप ये वर्किंग नोट बनाएंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। देखिए डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल हो रहा है ना, 16 और 16 क्या हुआ, इक्वल हुआ ना, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं डेबिट यहाँ पे कौन हो रहा, सी, तो हमें यहाँ पे लिखना है सी, कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है आपको कि इनकी कैपिटल फिक्स, तो फिक्स है क्या ये जो दिया हुआ था कैपिटल इनकी क्या है, ये भी पार्टनर से देयर फिक्स है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, देयर फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल जब भी लिखा हो तो आपको कैपिटल यहाँ पे क्या लिखना है, सी करेंट अकाउंट लिखना है, कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना। सी करेंट अकाउंट डेबिट, सी करेंट अकाउंट डेबिट, और ये क्या है, क्रेडिट टू ए करेंट अकाउंट। $16,000, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। आ गया समझ आप लोग को, ठीक है। ये हमारा पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। सीयूटी में क्वेश्चन आपके अगर ये पूछे जाते तो आपको इतना सारा कुछ नहीं करना भाई, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, वहाँ पे फटाफट वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट कितना निकलेगा, कितने अमाउंट से डेबिट, कितने अमाउंट से क्रेडिट। भाई डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने एक चीज़ भी फाइंड कर लिया तो दूसरा भी क्या होगा, 16 ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सीयूटी के पेपर में ये सब सारा कुछ ऐसे इतना वो नहीं करना, आपने फटाफट वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिटेशन होता है, तो टाइम कंसीडर करना होता है। टाइम वहाँ पे स्पीड, टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आपको सीयूटी के पेपर के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी होगी, टाइम भी मैनेज होना चाहिए और जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, आंसर भी सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पास एडजस्टमेंट का 4th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4th में क्या दिया भाई, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 4 3 3, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट सेविंग रेशियो है 4:3:3। इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। कैपिटल यहाँ पे गिवन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ये क्या दिया हुआ, इनकी कैपिटल गिवन है, ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10%, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 9%। यानी 9% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सही था, और गलती से जो पार्टनर्स को मिल गया वो कितना मिल गया,
10% साल का, जो गलती से। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी और 3 पार्टनर है, ठीक है। ए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था, 9%। इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10%, गलती से, ठीक है, क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 9%, यानी मिलना कितना था 9% और गलती से मिल कितना गया इसको 10%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% ज़्यादा मिल गया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ 1% ज़्यादा मिला। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो 1% गलती से ज़्यादा मिला वो हम ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिला इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट कम मिला। दोनों चीज़ें आपको ये देखनी है, पार्टनर्स को गलती से कुछ मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिला, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या प्रॉफिट कम मिला होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट सही करने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 1% ज़्यादा मिला वो वापस लेंगे। ठीक है, अब बदले में 1% जो प्रॉफिट देना था वो हम प्रॉफिट दे देंगे। यानी पार्टनर्स को क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ ज़्यादा मिला है 10%, तो 1% हमें क्या 1% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, लेना है। ठीक है, ठीक है, और प्रॉफिट उतना ही अमाउंट से प्रॉफिट को क्या करना है, ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे तो प्रॉफिट देना पड़ेगा ना, तो हम प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, कैलकुलेट करते हैं। 9% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा 9000, इसका 9% कैलकुलेट करेंगे तो 18, इसका 927। 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 आएगा, ये आएगा 20, ये आएगा 30। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में मेन रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्री। मेन रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्री। ठीक है, बट जर्नल एंट्री करने के लिए हमें वर्किंग नोट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बताया था वर्किंग नोट हो सकता है मेरा डिफरेंट अप्रोच हो, आपका डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में जो हम सॉल्व कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट सब ध्यान रखना है। ठीक है, कि सही क्या है, कैसे होना चाहिए क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। स्टेटमेंट शोइंग द स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट। ठीक है, पार्टनर हैं यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर है। अब यहाँ सबसे पहले क्या देवा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, रॉन्गली क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, गलती से कितना दे दिया गया 10,000, 20,000, 23,000, गलती से 10% दिया गया, तो कितना 10% हो गया 10,000, 20,000 और 23,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही में क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% per annum should be credited इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, शुड बी क्रेडिटेड कितना 9%, कितना होना चाहिए था 9%, 9,000 होना चाहिए था, इसको मिलना था 9,000, इसको मिलना चाहिए था 18,000 और इसको मिलना चाहिए था 27। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेस मिला हुआ वो कितना, एक्सेस क्रेडिटेड। ठीक है, कितना इसको ज़्यादा मिला हुआ 1,000, हम क्या करेंगे, वापसी ले लेंगे। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% ज़्यादा मिला तो क्या करना आपको, वापसी लेना है ना। वापसी लेने के लिए क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। इसको ज़्यादा मिला हुआ 2,000, इससे भी हम वापस ले लेते हैं। वापस लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। इसमें भी क्या है 3,000, इससे भी हम क्या करेंगे, वापसी लेंगे, रिटर्न लेंगे। तो कितना रिटर्न लेंगे 3,000। इसको ज़्यादा कितना मिला हुआ 3,000 रुपये वापसी, इसको ज़्यादा कितना मिला 2,000, इससे ले लिया। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिला हुआ था तो हमने ले लिया, बदले में उसको प्रॉफिट कम मिला होगा ना सेम अमाउंट से, तो प्रॉफिट दे देते हैं। कितना अमाउंट होगा 3, 2, 5, 1, 6। ठीक है, तो ये 6,000 कैसे आया, 3,000, 2,000, 1,000, 6,000 से ज़्यादा मिला हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ले लेंगे, बदले में प्रॉफिट उनको दे देंगे। तो टोटल प्रॉफिट 6,000 6,000
डिवाइडेड इन, किस से हम डिवाइड करना, 4 3 3, ठीक है। इसको कैसे डिवाइड करना, 4:3:3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले में 2400, 6000 का 4, 2400 रुपये, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट क्योंकि हमें देना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ भी होगा 1800, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अब हम देखते हैं कौन सी से, अब यहाँ पे एक्सेस क्या 600 क्रेडिट है, यहाँ पे एक्सेस क्या 200 डेबिट है, यहाँ पे ज़्यादा कौन है डेबिट, कितना 1200। तो जो डेबिट है उसको डेबिट कर लेते हैं, एक मिनट देखना पड़ेगा, चेक करते हैं फिर से। यहाँ 6000 इंटू 3/10, 1800, ठीक है, 1200। यहाँ पे ये गलत है, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1400, ये क्या हो गया 14, ये 1000 है, ये 2400 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1400 क्या हो गया क्रेडिट। और मैंने बताया था डेबिट और क्रेडिट हमेशा दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखते हैं इक्वल है या नहीं, डेबिट 1200, डेबिट 200, 1400 डेबिट और ये क्रेडिट। तो अगर हम फाइनल एंट्री की बात करें तो फाइनल एंट्री हमारी क्या होगी, यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे ये दोनों डेबिट हो जाएगा, बी कैपिटल कौन सी है फिक्स है, तो बी करेंट अकाउंट लिखेंगे, बी सी एंड 2 एक करेंट अकाउंट। कितना यहाँ पे होगा 1400, यहाँ कितना हो जाएगा, बी के सामने 200 और इसके सामने सी के सामने 1200, ठीक है। समझ आ गया आप लोग को, ठीक है। ये हमने आज P&L और प्रिपरेशन अकाउंट डिस्कस किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से होते हैं, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर पास एडजस्टमेंट क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्कस किया क्वेश्चन। फिर हमने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्सेस मिलेगा, पार्टनर्स को ज़्यादा मिल गया हो तब कैसे एडजस्टमेंट होगी, और कम मिले, ये तो हमारा ज़्यादा वाला था, ठीक है, ज़्यादा मिल गया था। अब कम वाला होगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ जो हमने कैलकुलेशन करी है डेबिट की जगह क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने P&L अप्रोप्रिएशन का टॉपिक डिस्कस किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये ओमिशन, ठीक है, ऑफ एडजस्टमेंट, जो ये इसमें ओमिशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और ये रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारा हमने पॉइंट डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल के, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव में फिर हम देखेंगे कि और भी कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें जो CUT के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं CUT के, ठीक है, उसको कंसीडर करते हुए जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई अगर इन केस कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट में लिख कर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज़ है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।